हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कंट्रोल पैनल के अंदर इंटरनेट ऑप्शंस के बारे में। इंटरनेट ऑप्शंस की सेटिंग्स में हम सिक्योरिटी, ब्राउजर और इंटरनेट कनेक्शंस की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम क्लास को समझते हैं कि इंटरनेट ऑप्शंस इन कंट्रोल पैनल। द इंटरनेट ऑप्शंस in the control panel allow you to manage browser settings, security, privacy and internet connections। ये हमें किस किस के लिए मैनेज करता है, मतलब किस किस के लिए अलाउ करता है? ब्राउजर सेटिंग्स के लिए, सिक्योरिटी के लिए, प्राइवेसी एंड इंटरनेट कनेक्शंस के लिए। These settings are mainly used for Internet Explorer and Microsoft Edge, but can also affect some network related to features on your computer। जब आप इंटरनेट ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने कुछ डायलॉग बॉक्स उसमें ओपन होते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला डायलॉग बॉक्स होता है वो होता है जनरल टैब ऑफ इंटरनेट प्रॉपर्टीज। ब्राउजिंग हिस्ट्री से क्या होता है कि जितने भी आप कुकीज़ को यूज़ करते हैं, यानी कि जितनी वेबसाइट्स आप यूज़ कर रहे हो, जो भी पासवर्ड्स यूज़ कर रहे हो, जो भी जीमेल लॉगिन कर रहे हो, तो उन सबकी हिस्ट्री कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में सेव होती है। तो इसकी हेल्प से आप उसको ईजिली डिलीट कर सकते हो। क्लियर कुकीज़, कैच, सेव पासवर्ड एंड हिस्ट्री, यानी कि जितनी भी चीज़ें आपने यूज़ करी, जो भी वेबसाइट आपने यूज़ करी, जो भी पासवर्ड आपने अप्लाई करे, उन सभी को आप यहाँ से इजीली डिलीट कर सकते हैं। सेटिंग्स एडजस्ट हाउ ब्राउजिंग इस डेटा इज स्टोर्ड। यहाँ पर आप अपेरेंसेस चेंज कर सकते हैं, लाइक कलर्स, लैंग्वेज, फॉन्ट्स, एक्सेसिबिलिटी। कस्टमाइज हाउ वेब पेजेस आर लुकिंग, तो जो भी आपका वेब पेज है वो कैसा दिखना चाहिए वो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। चेंज फॉन्ट साइज ऑल्सो, लैंग्वेज, कलर फॉर बेटर रीडेबिलिटी। इफ योर ब्राउजर इज स्लो, क्लिक डिलीट टू क्लियर टेम्परेरी फाइल्स। अगर आपका ब्राउजर स्लो चल रहा है तो आप यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करके इन सभी कुकीज़ को डिलीट कर सकते हैं ताकि उसकी स्पीड थोड़ी सी फास्ट हो सके। टैब्स कंट्रोल्स हाउ मल्टीपल वेब पेजेस ओपन इन टैब्स। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स होती है जिसकी हेल्प से आप देख सकते हो कि कैसे आपके वेब पेजेस ओपन होंगे। जैसे आपको पता है कि जो हमारे वेब पेजेस होते हैं कई बार एक के ऊपर एक ओपन हो जाते हैं या फिर वो न्यू टैब में ओपन होते हैं, तो इन सब की सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो। सेट टैब्स टू ओपन इन अ न्यू विंडो और द सेम विंडो फॉर बेटर ब्राउजिंग। क्लिक ओके टू सेव चेंजेस एंड देन ओके। अब यहाँ पर क्या है कि सारी सेटिंग्स को करने के बाद आप ओके कर देंगे ताकि वो सारी सेटिंग्स आपके सिस्टम के लिए अप्लाई हो जाए। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी टैब ऑफ इंटरनेट प्रॉपर्टीज। जो आपका सेकंड डायग्राम होता है वो होता है इसके अंदर सिक्योरिटी टैब का, जिसमें आपको जोन्स गिवन होते हैं और सिक्योरिटी लेवल गिवन होते हैं। इंटरनेट डिफॉल्ट सेटिंग्स फॉर ऑल वेबसाइट। अगर आप इंटरनेट पे रखेंगे तो ये डिफॉल्ट वेबसाइट है, मतलब डिफॉल्ट सेटिंग है फॉर ऑल वेबसाइट। लोकल इंटरनेट फॉर इंटरनल नेटवर्क साइट्स लाइक कंपनीज एंड वेबसाइट। ट्रस्टेड साइट सेव वेबसाइट्स एंड एडिट मैनुअली। रेस्ट्रिक्टेड साइट्स ब्लॉक और डेंजरस वेबसाइट्स। If a website is not opening due to security restrictions, check its zone। अगर आपको कोई भी वेबसाइट नहीं चल रहा है तो आपको उसका जोन चेक करना चाहिए कि वहाँ पर कौन सा जोन आपने सेट किया हुआ है। सिक्योरिटी लेवल में पहला होता है मीडियम हाई, ये होता है डिफॉल्ट, सुटेबल फॉर मोस्ट यूजर्स, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स यूज करते हैं। हायर लेवल्स ब्लॉक मोर कंटेंट एंड डाउनलोड्स। लोअर लेवल्स अलाउ मोर एक्सेस बट मे बी रिस्की। कस्टम लेवल सेट डिटेल्ड सिक्योरिटी प्रीफरेंसेस। रीसेट ऑल जोन्स टू डिफॉल्ट। आपको क्या करना है, इनमें से ज़्यादातर हम इसी को यूज़ करते हैं मीडियम हाई को, तो आप कोशिश कीजिए कि जो आपका सिक्योरिटी लेवल है वो हमेशा मीडियम हाई पे रहे, ठीक है। चेंजेस करने के बाद आप इसको ओके कर सकते हैं फॉर इम्प्रूव ब्राउजिंग सिक्योरिटी। थर्ड डायलॉग बॉक्स होता है हमारा प्राइवेसी टैब का। प्राइवेसी टैब ऑफ इंटरनेट प्रॉपर्टीज, इसमें सेटिंग्स होती है, साइट्स होती है। अलाउ यू टू मैनुअली ब्लॉक और अलाउ स्पेसिफिक वेबसाइट फ्रॉम सेविंग कुकीज। यहाँ पर आप देखेंगे आपको साइट शो करते हैं, मीन्स अगर आपको किसी भी साइट को ब्लॉक करना है तो वहाँ से यहाँ पर आके आप इजीली कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, उस वेबसाइट को सर्च करना है, उसकी जो भी लिंक होती है उसको वहाँ से कॉपी करके अपने यहाँ पेस्ट करके डायरेक्ट आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं। लेट्स यू कस्टमाइज हाउ कुकीज आर हैंडल्ड, ब्लॉक, अलाउ और प्रॉम्प्ट। अब इससे क्या होता है, अगर आप किसी भी साइट की लिंक को यहाँ पर लेके पेस्ट करके ब्लॉक कर देते हैं तो उस वेबसाइट की जितनी भी कुकीज़ होती है वो भी ब्लॉक हो जाती है। जैसे आपने एक बार फेसबुक को लॉगिन किया तो उसकी आईडी, पासवर्ड वो सेव कर लेता है, मतलब उसकी जो कुकीज़ है वो सेव हो जाती है। लेकिन जब आप उसको नेक्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तो कई बार आप देखते हैं कि वो ऑटोमेटिकली आपको लॉगिन शो करता है, जीमेल भी शो करता है, पासवर्ड भी शो करता है। अगर आप इसको ब्लॉक रखेंगे तो क्या होगा, ये उन चीज़ों को सेव नहीं करेगा। जो भी आपने जीमेल ऐड करी, जो भी आपने पासवर्ड ऐड करी, तो उनको ये सेव नहीं करता। आपको नेक्स्ट टाइम खुद से दोबारा उसको अप्लाई करना पड़ता है। पॉपअप ब्लॉकर, टर्न ऑन पॉपअप ब्लॉकर prevents must pop-ups from opening automatically. Setting allow you to control pop-up behavior and add expectations for trusted sites. Use this tab to enhance online privacy and control
इंट्रूसिव पॉपअप्स। पर साइट प्राइवेसी सेटिंग्स। अब नेक्स्ट है प्राइवेसी सेटिंग्स का और इंटरनल ऑप्शंस लाइक ब्लॉकिंग अ वेबसाइट कुकीज। इफ यू डोंट वांट फेसबुक टू ट्रैक योर ब्राउजिंग टाइप www.facebook.com, आपको क्या करना है, बस उस लिंक को वहाँ से कॉपी करके इस पर पेस्ट करने के बाद जैसे आप उसको ब्लॉक करेंगे तो इसकी जो कुकीज़ है वो यहाँ सेव नहीं होंगी। Allowing a trusted website. If you want an online banking site to save login preferences, type unknown link and click allow. अगर आप चाहते हो कि जितने भी आपके बैंक की लॉगिन है वो आपके सिस्टम में सेव रहे तो आप यहाँ से इसको अलाउ कर सकते हो। नाउ द बैंक वेबसाइट कैन स्टोर कुकीज फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस, ताकि वो हर बार जब भी आप उसको ऑन करो तो वो ऑटोमेटिकली आपकी सारी लॉगिन्स को अपने पास रखे और उससे वो आप उसको इजीली लॉगिन कर सकते हो। रिमूविंग अ वेबसाइट, सिलेक्ट अ साइट फ्रॉम द मैनेज वेबसाइट लिस्ट एंड क्लिक रिमूव टू डिलीट इट। अगर आपने किसी भी साइट को ब्लॉक किया है तो आप इजीली यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हो। क्लिक रिमूव ऑल टू रीसेट एवरीथिंग, यानी कि जितने भी आपने वेबसाइट्स को ब्लॉक किया है उनको आप इजीली यहाँ से रिमूव कर सकते हो। ये कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स, यू कैन मैनुअली एंटर वेबसाइट एड्रेसेस एंड चूज टू ब्लॉक अलाउ। यहाँ पे दो ऑप्शंस आपके पास होते हैं, बस आपने क्या करना है, लिंक को कॉपी किया, पेस्ट किया, अगर आपको उसको ब्लॉक करना है ब्लॉक कर सकते हैं, अलाउ करना है तो अलाउ कर सकते हैं। दिस फीचर इज यूजफुल फॉर कंट्रोलिंग विच वेबसाइट कैन ट्रैक यू और रिमेंबर योर डेटा। अब यहाँ पर आप देखेंगे यही सारे डायलॉग बॉक्स आपको शो कर रहे हैं जो जितना भी हमने पीछे अभी पढ़ा है इसके बारे में। जैसे जनरल टैब के बारे में हमने पढ़ा जिसमें मैंने आपको डिलीट के बारे में बताया कि जितने भी हमारी लॉगिन्स होती है, पासवर्ड होता है, ये हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं सेव हो जाता है, तो आप डिलीट पे क्लिक करके सारी पासवर्ड हिस्ट्री इन सभी चीज़ों को एक बार में डिलीट कर सकते हो। यहाँ पर हमने जोन के बारे में पढ़ा था कि यहाँ पर हाई, मीडियम एंड लो जोन होता है। आपको क्या करना है, हमेशा बाय डिफॉल्ट मीडियम को सिलेक्ट करके रखना होता है। नेक्स्ट इज प्राइवेसी, जिसमें हमने साइट्स का पढ़ा कि आपको कोई भी वेबसाइट अगर आपको ब्लॉक करनी है तो आपने बस साइट्स पे क्लिक करना है। साइट पर क्लिक करके आप देखेंगे ये वाला डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट के लिंक को कॉपी करके पेस्ट करना होता है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसको ब्लॉक और अलाउ कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस थे हमारे इंटरनेट के, एंड आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी फ्रीली। थैंक यू सो मच।